दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज हम आए हैं सिलमपुर के पूर्व विधायक हाजी इशराक खान साहब के पास। हाजी इशराक खान साहब, पूरी सिलमपुर विधानसभा में आपके जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं और आप एक चर्चा का विषय बन चुके हैं कि हाजी इशराक खान इज बैक। तो क्या कहना चाहेंगे पहले उस पोस्टर के बारे में आप? सभी विधानसभा वालों को मेरा सलाम, नमस्कार और पूरी विधानसभा वालों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। और इंशाल्लाह आगे भी टाइम पे जब भी मौका होगा पोस्टर आपको दिखाई देंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाजी इशराक खान साहब, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेता काम करने लग जाते हैं। जैसा कि आपने अपनी विधानसभा में देखा होगा कि 100 गलियों का मौजूदा विधायक जो है अब्दुल रहमान जी, उन्होंने उद्घाटन किया है एक साथ। मैं सभी सियासी भाइयों से, खासकर अपने विधानसभा के सिलमपुर विधानसभा के सियासियों से ये कहना चाहता हूँ, जितना काम करें जितना ही काम बताएं, लोगों को धोखे में ना रखें। अब काम करते हैं 10 गलियों का, बताते 100 गलियां, बस जीरो उड़ जाती है। ये बात अच्छी नहीं है। आपका कहना यह है हाजी इशराक खान की उन्होंने 10 गलियों का उद्घाटन किया है? नहीं करा, 100 का बनेंगी 10, लेकिन पूरा इलाका जो है उन्होंने खोद कर डाल दिया है। लोग परेशान हो रहे हैं, किसी भी गली में काम चालू नहीं हुआ है। वो तो पूरी विधानसभा परेशान है। खुश कौन सी विधानसभा के कौन लोग हैं जो खुश हैं? तो आखिर सिलमपुर विधानसभा की जनता ने कौन सा गुनाह करा है उन्हें वोट देकर? क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था, तो लोगों ने सोचा ये भी आम आदमी पार्टी से ही हैं। एक दो हमारे जो सियासी लोग हैं ब्रह्मपुरी रोड को देख के बहुत खुश है कि भाई जैसा ब्रह्मपुरी रोड है इस टाइम पूरा जाफराबाद विधानसभा इसी तरह से बन जाए तो बहुत इनाम का काम होगा। और मेरी तरफ से मैं इनाम भी दूंगा उनको। अच्छा, ब्रह्मपुरी रोड पे ऐसा क्या काम हुआ है हाजी इशराक खान जो आप कह रहे हैं, बताएंगे? बहुत अच्छा काम है, जाम है, गड्ढे हैं, मतलब यहाँ की जो पब्लिक है ना वो समझती है। वो जो हमारे नेता लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन पे मौजूदा विधायक पे तंज कस रहे हैं। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा। जो पहले विधायक थे 25 साल पुराने, वो भी ये कहते थे काम क्या हुआ है, क्या करा है काम। तो ये काम जब गिनवाए जाएंगे तो जब पता पड़ेगा कि अगले ने क्या करा, पिछले ने क्या करा, काउंसलर ने कौन से काउंसलर ने क्या करा। सब ये बातें मिलाने वाले लोग हैं। कभी जब इलेक्शन का टाइम था हर चौराहे पे गुलाब के फूल पड़ रहे थे और उसका वीडियो बन रहा था। आज चौहान बागड़ की भी हालत देखो, आज मौजपुर की हालत देखो, एक गौतमपुरी की हालत देखो। ये सब जो होते हैं काउंसलर, ये एमएलए के नीचे ही होते हैं। अगर जो ये काम नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे पास थे काउंसलर, हमने सभी काउंसलरों को अपने अपने काउंसलरों से कहा था कि अपने अपने इलाके में काम करो। हमने हर काउंसलर को पैसे दिए थे। क्या उसमें सीलमपुर वाले काउंसलर हों, क्या उसमें चौहान बागड़ वाले काउंसलर हों, क्या मौजपुर वाले काउंसलर हों, सबको पैसे दिए थे हमने। अपने अपने इलाके का जो गली बेकार पड़ी है, जो नालियां बेकार है, जो टूटे हुए जाल वाल है, उनको सब सही करवा लो। अगर वो ऐसा भी हुआ था कहने लगे भाई ये काम नहीं होने देने का, ये जल बोर्ड वाले ये काटेंगे नहीं, वो काटेंगे नहीं। भाई वो नहीं काटेंगे, तुम काट लो, पैसे ले लो हमसे, मुंह तो बंद कर लो। तो हमने सबको पैसे दिए। अच्छा हाजी इशराक खान साहब, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, दूसरी तरफ सत्य शर्मा हैं भाजपा से हैं, जो निगम पार्षद हैं गौतमपुरी वार्ड से, और मौजपुर वार्ड से अनिल गौड़ जी हैं, वो भी भाजपा से हैं। चौहान बागड़ से शगुफ्ता चौधरी हैं, वो कांग्रेस से हैं। इन पार्षदों का इल्जाम यह है कि विधायक जी ने काम करने नहीं देते। तो ये देखो गलती सब में पहले तो जो मौजूदा विधायक हैं ये पूरी विधानसभा में कहीं भी काम करवा सकते हैं, बगैर मर्जी से भी काम करवा सकते हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है। हमने नहीं करवाया था जब गौतमपुरी की वो बीजेपी की लेडीज थी वो, तो हमने जब भी काम करवाया था उस वाले वार्ड में बहुत गलियां बनाई, सब कुछ करा। तो कोई इतनी हैसियत नहीं है किसी भी काउंसलर की।
वो बीजेपी का हो क्या किसी भी दल का हो। अच्छा, ये जो ब्रह्मपुरी रोड पर पोल लग रहे हैं सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उधम कट रहा है, ब्रह्मपुरी रोड तो जवाब नहीं है। और इंशाल्लाह ये ठेली वाले और घेर लेंगे, कुछ ये बैटरी वाले, कोई दूर दूर से आता है, इन लोगों को कोई कहने सुनने वाला नहीं है। 3 दिन एक रोड पे 3 दिन चलते हैं, ना मोटरसाइकिल चल सकती, ना स्कूटर जा सकता। और खुदा ना खाते कोई हार्ट अटैक हो जा तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी और लोग बाग दुआएं देंगे सियासियों को। लेकिन हाजी इशराक खान, आपका कार्यकाल जो था उसमें लोग खुश थे क्योंकि आप काम पे विश्वास रखते थे। लेकिन यहाँ पर नारियल फोड़े जा रहे हैं, बर्फियाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, रिबन कट रहे हैं और जनता को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ क्या 100 गलियों का एक साथ उद्घाटन होता है? कहीं सुना है आपने किसी विधानसभा में? पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुना 100 गलियों का उद्घाटन होते हुए। एक गली का उद्घाटन होता है जब वो बन जाती है तो दूसरी गली का होता है। ये 100 गली है, ये गुमराह करने वाली बात है। गुमराह मत करो पब्लिक को सच बात बताओ, सच बोलो, प्यार से बोलो। जो भी आया आपके, अल्लाह ने आपको इलाके का सरदार बना रखा है और सरदार जब बन जाता है आदमी तो सब जितने विधानसभा के लोग हैं उसमें कोई कांग्रेस का नहीं होता, कोई बीजेपी का नहीं होता। आपको सब आपके भाई हैं, तो आप सबका काम करें, किसी को भी टेढ़ी नजर से ना देखें। अच्छा हाजी इशराक खान साहब, जनता में एक चर्चा चल रही है कि हाजी इशराक खान इज बैक। क्या आप दोबारा विधायक बनना चाहते हैं अगर जनता चाहे तो? नहीं, देखो ऐसा है, अगर जनता चाहे कि आपको विधायक बनाना दोबारा, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? भाई जनता तो चाहती है, मगर हमारी पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अगर हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पार्टी भी अच्छी है और हमारे अब भी आज कोई भी काम नहीं रुकता पार्टी की तरफ से, तो अल्लाह का शुक्र है। पार्टी भी इज्जत करती है, पब्लिक भी इज्जत करती है। और हमें चाहिए क्या? हमें दौलत कोई चाहिए, इज्जत चाहिए, वो अल्लाह ने दे रखी है और अल्लाह का शुक्र है उसका। और विधानसभा वालों का बड़ा करम है मेरे ऊपर, उनका एहसान है। पता नहीं उनका एहसान मैं किस तरह उतार पाऊंगा। अच्छा हाजी इशराक, आपको दुख नहीं होता सिलमपुर की जनता को देख के किस परेशानियों से गुजर रही है? जगह जगह सीवर का गंदा पानी बह रहा है, गलियां सारी खोद कर डाल दी हैं, लोगों को निकलने में, आने में, जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, दुख नहीं होता आपको? तकलीफ तो 25-30 साल से है लोगों को, आज की नई तकलीफ कोई है? ये तो हमेशा जो भी कभी फंड आता था वो भी वापस होता था। अब कनीजिया मस्जिद देख लो आप, वो गड्ढे में थी, वहां पर वो था क्या नाम है, तालाब बना हुआ, वो कूड़ा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर फ्लैट बना दिए गए और वो गरीब आदमी 3 लाख का 4 लाख का फ्लैट ले लेके वहां पर रह रहे थे। और पिछले 10 साल से रेगुलर लोग बाग इसलिए आ रहे थे कि लगे हमारी गली बनवा दो, सड़क बनवा दो। तो वहां पर हमारे जो पीछे वाले जो भाई थे उन्होंने कह दिया कि लगे भाई इस जगह के लिए कोई फंड नहीं आया। तो हमसे तो गवर्नमेंट ने आज तक नहीं पूछा। 250 करोड़ रुपए तो खुद दिए गवर्नमेंट ने, हमने 700 करोड़ रुपए लगाए। हमसे एक आदमी ने नहीं पूछा तुमने पैसे कहाँ लगाए। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। गवर्नमेंट वो तो खुश होती है, गवर्नमेंट जहाँ पैसा लगता है बहुत खुश होती है। भाई गवर्नमेंट की तो पब्लिक ताकत है ना, गवर्नमेंट तो खुद चाहती है पब्लिक हमसे खुश हो। तो ये पार्टी का भी नुकसान कर रहा है और ये पब्लिक का भी नुकसान कर रहा है। तो भाई इनको तो अल्लाह ही जानेगा इनको तो क्या होगा। अच्छा हाजी इशराक खान, आपने जो कार्यकाल अपना 5 साल का निभाया था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत निभाया था। लोग आज भी आपको याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपने काम किया था। क्या मौजूदा विधायक भी आपकी तरह काम कर रहे हैं? क्या क्या ख्याल है आपका? देखो, वो जो विधायक है वो 25-30 साल पुराने तजर्बेकार है। मैं तो कभी किसी के जलसे में भी खड़ा नहीं हुआ। मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, थम्स अप आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। लेकिन जनता को आपकी यही सादगी तो पसंद है। नहीं, ये दोनों की मेहरबानी है ना जनता की। तो जनता के लिए आपने काम किया, जनता इसलिए आपको याद करती है। भाई मैंने तो जनता को काम चाहिए, चाहे विधायक पढ़ा लिखा हो, चाहे विधायक अनपढ़ हो।
जनता का काम आपने बाखूबी निभाया था, इसलिए आपको याद करते हैं। लेकिन आज जो 100 गलियों का उद्घाटन हो रहे हैं, तो मैं आपसे फिर रिपीट करके पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की वो कौन सी और कोई सी विधानसभा है जहां पर 100 गलियों का एक साथ उद्घाटन हुआ हो? ये उद्घाटन तो ये नाम करने वाली बात है। अगर बहुत तीर मारे तो 0 हटा दो बस, बाकी समझदार है पब्लिक। अब आपने ब्रह्मपुर रोड पे पोल लगे हुए देखे होंगे, वो लगने से पहले ही टूटने लगे हैं और उसकी क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। उसके ऊपर भी मैं खबर जल्दी चलाने वाला हूँ। अरे भाई साहब, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे 6 और ड्राइवर फार्म पास थे, है ब्रह्मपुरी का, वहां लगा के 5 फुट का रास्ता रह गया है। अगर कोई ढंग की गाड़ी आ जा है तो वो तो निकल नहीं सकती, वहां से तो डिवाइडर तोड़ दिया गया। वहां पर आज 8 नंबर के सामने देखो आप, 5 फुट जगह बची हुई है डिवाइडर से ड्राइवर फार्म तक की, कोई कहने सुनने वाला नहीं है भाई। ये तो बड़े लोग, वो ताकतवर लोग हैं, सियासी लोग हैं, इन्होंने तो कोई कहता ही नहीं कुछ भी। हमसे तो लोग कहते थे और अल्लाह हमसे काम करवाता था। हमने तो 53 साल हो गए बिजनेस करते हुए, हमने तो काम ही काम करा है। हमें तो आदत है 18 घंटे काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बनी, गली बनी, रातों को बनवाई, और जो गली हाथ की बनी हुई हमारी, अगर वो 20 साल तोड़ के दिखाते हैं तो हम उसको जो कहेगा वो इनाम देंगे। पूरी विधानसभा वालों को ऐलान है मेरा कि 20 साल अगर एक बेलदार को लगाओ तो 2 बाई 2 का वो छेनी से, हथौड़ों से तोड़ नहीं सकता। अगर वो टूटेगी, लैंडर, जिससे लैंडर टूटता है उससे ही टूटेगी। और ये 2-2 इंची 1-1 इंची माल डाल के ना, ये चूतिया बनाने वाला काम है। 70% पैसे नाली में लगते हैं, 30% पैसे गली में लगते हैं। ना तो ये नालियां कैसे बनती है? अरे हम तो कभी सियासी नहीं थे, ये तो 30-40 साल के सियासी लोग हैं, इन्हों को तो पता है सीवर कैसे बन रहा है। चौधरी जुबैन ने कहा था अपने उपचुनाव के बाद कि नाली मुक्त कर देंगे, फिर एमसीडी चुनाव शगुफ्ता चौधरी जी। उनके वो तो कहा ही था उन्होंने बड़ों ने नहीं कर पाया कुछ। उनके बड़ों ने सीवर ऐसे बढ़वाए थे जिंदगी में चालू ही नहीं हुए थे। चालू भी हम अनपढ़ जाहिर आदमी ने करवाए, समझे नहीं। और हमने तो 250 करोड़ रुपए का वो लगा रखा है टेंडर, इसको पानी के लेन डालने के लिए, और इसकी क्या नाम है, सीवर के लिए। सीवर के कोई भी जहाँ सीवर का वो ढक्कन होता है उसके तले देखो, ना तो किसी में प्लास्टर है, कुछ भी नहीं है। और हमारी विधानसभा तो ये ज़लज़ला अगर आ गया, वो तो एक दूसरे मकान से मकान चिपका हुआ है, और ज़लज़ले में 5 फुट के ऊपर पानी है। पूरी विधानसभा पानी के ऊपर खड़ी है। ये किसका है? ये सियासों की सियासतदार तो थे, वो ये कहते थे कि फलाने ने क्या काम कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर ये काम भी करो जब तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, विधानसभा वालों ने इज्जत दी है। अब ये मत समझो तुम गवर्नर बन गए, अल्लाह सब देख रहा है। हारिस शाह खान पहले बिजली वाले सिलमपुर विधानसभा में नहीं घुसते थे, अब आप देखते होंगे कहीं भी छापा मार देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का बिल बना देते हैं, फिर कुछ लोग उनका सेटलमेंट कराते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब बात तो सुनो, जब आप पैसा खर्च करोगे उल्टा सीधा, जब पैसा दे के आओगे इधर इधर, तो भाई वो तो कमाना पड़ेगा ना। वो पैसा कहाँ से आएगा है? वो तो कमाना पड़ेगा। हमें तो 2 टिकट मिले, हमने तो चवन्नी नहीं दी, और ना कोई हमें बता सकता पूरी विधानसभा में हमने चवन्नी खर्च करी हो, चवन्नी ली हो किसी से। अच्छा, आप ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं सिलमपुर विधानसभा के, इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या आपको डर लगता है कि आप सत्ता में नहीं हैं अब? हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह के अलावा। डरते होंगे जिन्होंने हराम खाया होगा, हम हलाल खाने वाले लोग हैं। तो अब जो आप ये हालात देख रहे हैं सिलमपुर विधानसभा का, तो क्या कहना चाहेंगे उन मौजूदा नेताओं से जो बड़े बड़े वादे करते हैं वोट लेने से पहले, उसके बाद गायब हैं? वो तो देखो, वो सूफी लोग हैं। अगर वो चाहो तो इमाम भी बन जाएंगे। जिस बारे में आप बात करोगे, वो दुनिया की कोई सी बात भी हो,
वो सब पे तैयार रहते हैं, बिल्कुल चतुर हैं बिल्कुल। मैं बेहतर नहीं कहूँगा चतुर है, वो तजर्बाकार है, सियासी लोग हैं। सियासी लोग तो ये करते ही हैं, वही तो सियासी है। अब मुझे कोई सियासी बता देगा सीधा है, पागल है, अनपढ़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं सिलमपुर के पूर्व विधायक हाजी इशराक खान साहब। आज हमने इनसे सिलमपुर विधानसभा के मुद्दों पर बात की। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।